नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस कानपुर पर। जी साथियों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ। साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों, साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है। तो साथियों लग जाएं, साल बदल गया, नया साल आया है, नई उमंग नई ऊर्जा के साथ एक नया चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए। नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में बहुत सारी ऐसी ट्रिकें होंगी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको आज बताने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप ढेर सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और कोई भी बेटा वनडे एग्जाम होगा, ये चैप्टर जरूर से जरूर आता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें पहले हम देखते हैं जिससे हमें क्वेश्चन हल करने में हमको परेशानी ना हो। होता क्या है इसमें, सबसे पहले ये देखना होता है साथियों कि सीरीज किस अंतर से बढ़ रही है। नंबर सीरीज में सीरीज किस अंतर से बढ़ रही है, सीरीज किस अंतर से घट रही है। प्लस माइनस, फिर है आपका स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर आपका क्यूब, मल्टीप्लाई और आपका डिवीजन। इतनी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में हल करनी होंगी कि प्लस होगा, माइनस होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, मल्टीप्लाई होगा और डिवीज़न होगा। कौन कब कौन चीज़ें देखनी है, बस इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि अगर सीरीज़ कम अंतर से बढ़ रही होगी तो आपको प्लस चेक करना है। कोई भी सीरीज दी होगी, पहले उसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद देखेंगे कि किस अंतर से बढ़ रही है, ये आपका हो गया। अगर सीरीज कम अंतर से घट रही है तो वहां पर आप माइनस चेक करेंगे। अगर साथियों सीरीज तेजी से बढ़ती है तो तीन चीजों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई। स्क्वायर और क्यूब आपको याद करना होगा और जैसे ही सीरीज का आप डिफरेंस देखेंगे, अगर सीरीज में स्क्वायर या क्यूब होगी तो साथियों हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है या क्यूब है। और अगर ये दो चीजें नहीं होंगी तो 100% क्या होगा, आपका क्यूब होगा। और सीरीज तेजी से डाउन मारती है, घटती है, तब वहां पर डिवीजन होगी। देखिए, इन चीज़ों से हमने आपको प्रश्न करने का तरीका बताया और बहुत इजीली बता दिया कि सिंपल हो जाएगा। सिंपल क्या है कि अगर सीरीज कम अंतर से बढ़ेगी घटेगी तब वहां प्लस माइनस, सीरीज तेजी से घटेंगी तो बढ़ेंगी तो तीन चीज़ों की पॉसिबिलिटी होगी, स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई। डिफरेंस निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि स्क्वायर है या क्यूब। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो निश्चित है वहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा साथियों। और अगर सीरीज तेजी से घटती है तब वहां पर क्या होगा, डिवीजन होगा। अब इतनी चीज करने के बाद चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ कि प्रश्न कैसे होंगे। तो वो साथी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जी साथियों, जिससे हम आप तक अपनी वीडियो को पहुंचाते रहें और आपसे जुड़े रहें। तो साथियों प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 35 है, अगर एक कोई सीरीज दी है 35, 34, 31 और सपोज करो ये 22, ये सीरीज दी है। 35 है, 34 है, 31 है और 22। अब आपको देखना है कि सीरीज में क्या डिफरेंस है। हमने कहा था कि सीरीज अगर कम अंतर से बढ़ती है तो आपको केवल प्लस चेक करना है। तो हम देखते हैं ये बेटा सीरीज बहुत सीधी सी है। तो पहले तो आपने देखा सीरीज में 35 से आपका 35 से 34 आया, कितना माइनस हुआ, आपने देखा कि ये -1 है। अब -1 हुआ, यहां पर देखा ये -3 हुआ, ठीक है भाई। यहां पर देखा कि ये जो माइनस हुआ, ये माइनस कितने का हो गया, आपने ये देखा, ये माइनस जो हुआ, ये माइनस आपका कितना हो गया, 9 हो गया।
आपने देखा कि यहाँ पर सीरीज जो घटी आपका -1, -3 और -9, मतलब सीरीज का जो गुणांक है वो -3 के गुणांक में बढ़ रहा था कि यहाँ पर -3 हुआ, यहाँ -3 हुआ, तो अगर यहाँ -3 होगा तो ये हो जाएगा आपका 9 × 27, मतलब यहाँ पर जो हो सकती है फिगर कितनी हो सकती है -5। जी साथियों, आपने देखा 35, 34, 31, 22 और नेक्स्ट क्या होगा, तो तुरंत आपने देखा कि इस दोनों का जो डिफरेंस था वो -1 था, इन दोनों का जो डिफरेंस था -3 का और इनका डिफरेंस था -9। अब आपको तय करना है कि सीरीज किस अंतर से घट रही है। तो ये जो घट रही है ये -1 आया, इस माइनस को 3 देखा, इस -3 को -9, मतलब हमको ये पता चल गया साथियों कि ये जो गुणांक है, ये आपका जो गुणांक है ये इंटू 3 के गुणांक में चल रहा है, इंटू 3 के गुणांक में चल रहा है, तो यहां पर भी इंटू 3 के ही गुणांक में सीरीज आगे बढ़ेगी। तो 9 3 आपका 27 और 22 - 27 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो -5। ये सीरीज जो थी वो -5 के जो -1, -3, -9 और 3 के गुणांक में ये सीरीज घट रही थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, जैसे आपका देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 25, 25, 27, 25, 25, 27, 25, 25 और 22 और 22 के बाद 23 और 19, 23 और 19। अब नेक्स्ट सीरीज क्या होगी आपको ये देखना है। आपने देखा है कि सीरीज है 27, 25, 25, 22, 23, 19। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो संख्याएं जो हैं ये निश्चित है कि क्या हुई हैं, रिपीट हुई हैं। तो कभी कभी सीरीज एकांतर क्रम में भी हो सकती है एक छोड़ के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ बेटा करते हैं -2 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सीरीज एकांतर क्रम में चलती है तो 27 25 आया, मतलब यहाँ डिफरेंस हुआ -2 का। 25 से ये 23 हुआ, यहाँ पर भी हुआ -2 का, और नेक्स्ट ही आपको बताना था तो ये -2 होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 21। अब देखते हैं कि एकांतर क्रम में सीरीज थी तो 27 - 2 25, 25 - 2 23, 23 - 2 21। अगर यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी 25 से 22 आया, माइनस इसमें भी कितना हुआ 3, और इसमें भी सीरीज पे देखते हैं 22 से 19 आया, इसमें भी -3। अगर नेक्स्ट आपसे पूछता तब -3 कर देते आपका तो 16 आंसर होता, लेकिन नेक्स्ट सीरीज आपकी पूछी नहीं, तो इसमें ये देखते हैं ये जो सीरीज थी ये एकांतर क्रम में बढ़ रही थी। तो सीरीज कभी सीधी हो सकती है, कभी कभी एकांतर क्रम में भी सीरीज आपकी बढ़ सकती है। अब जैसे है अगला क्वेश्चन लिखिए। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपका 2 है, 14 है, 2 14 2 और आपका सीरीज लिखिए जैसे 2 7 14 2 7 14 और 23 क्वेश्चन मार्क 47। ये आपकी एक सीरीज है कि 2 है, 7 है और 14 है और 23 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 2 आया, 2 के बाद 7 आया, 2 के बाद 7 आया, तुरंत साथियों इसका डिफरेंस देखा आपने कितना है 5 का, इसका 5 का आया, इसका आपका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस आपने देखा 6 और 3 9। सीरीज आपको बिल्कुल पता चल गई होगी कि 5 से +5 +7 +9, तो निश्चित है कि अब जो सीरीज होगी वो +2 के ही अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि 5 2 7 2 9 2 11, तो अब सीरीज +13 होगा। लेकिन पहले ये देखो कि 23 और 11 को जब हम ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका होता है 11 किया तो
तो ये आपका हो गया 4 और कितना 34। अब 34 में अगर 13 का डिफरेंस आता है तब आपकी सीरीज बिल्कुल सही है। आप देखते हैं 4 और 3 7 और 3 और 1 4, मतलब जो 47 आ गया, अर्थात जो मिसिंग नंबर थी वो कितना था 34। इस प्रकार ये सीरीज जो थी वो 2 के डिफरेंस से आगे बढ़ रही थी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं 23, 23 है, 30 है, 38 है और 47 है। ये आपका क्वेश्चन है 23, 30 और आपका 38 और 47। अब इसको देखते हैं कितने डिफरेंस से है। क्वेश्चन अभी जो हो रहे हैं बिल्कुल बेसिक हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे कंपटीशन में होता क्या है, ये चैप्टर जरूर आता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि छोटे क्वेश्चन करके फिर धीरे से और क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाते हैं। देखिए 23 से ये 30 आया, अब इसमें बेटा प्लस हुआ, प्लस कितना हुआ 23 प्लस 30, मतलब प्लस हुआ है आपका कितना 7। अब 30 से ये 38 हुआ, प्लस कितना हो गया 8। क्वेश्चन नोट करते चलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो और हमारे साथ करते भी चलिए। 38 से 47 आया तो ये प्लस कितना हो गया 9। सीरीज आपको प्लस पता चल गई कि सीरीज जो बढ़ रही है 7 8 9, मतलब सिंपल है कि सीरीज एक के ही डिफरेंस से बढ़ रही है। तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो अब जो सीरीज होगी वो 10 के डिफरेंस से बढ़ेगी, तो आंसर जो हो जाएगा आपका 57। सिंपल सी सीरीज थी 57। ये नोट कर लीजिए और नोट करते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 0 7 0 7 26 63। अब इस सीरीज को आपने देखा, जैसे इस सीरीज को देखा आपने ये देखा कि सीरीज जो है जंप हो रही है, थोड़ा सा जंप हुई, लेकिन ये क्वेश्चन हम दो तरीके से बता, इतनी भी जंप नहीं हुई कि हम ये डिफरेंस से ना निकाल पाए। देखिए एक तो पहले सिंपल आपने देखा कि ये सीरीज जो बढ़ी, दो तरीका है इसके, दोनों तरीका हम आपको बता देंगे। इसमें कितने का डिफरेंस है 7 का। इसमें आपने देखा कि डिफरेंस जो है वो कितने का है 19 का। ये 19 के हिसाब से सीरीज बढ़ी। इसका डिफरेंस देखा, इसका डिफरेंस तुरंत आपने दिखा, 13 में से 6 गई, आपका हो गया 4 और 3 7 और कितना हो गया 3 37 37। अभी हम ये तय नहीं कर पाए आपको कि सीरीज कितने अंतर से बढ़ रही है। इससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, दूसरे तरीके से बिल्कुल सिंपल है। आपने ये देखा, लेकिन इनकेस हम स्क्वायर या क्यूब भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरा तरीका केवल जो होगा वो क्यूब से होगा। लेकिन सपोज करिए हमें स्क्वायर क्यूब एग्जाम में नहीं आया या दिमाग वहां पर नहीं जाता है, तो साथियों क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस निकाला, फिर आपने ये देखा कि इसका डिफरेंस 7 से 12 था, तो ये कितना हो गया बेटा 12 हुआ, और ये देखा कितना हो गया 8 और 2 ये 18। अब हमको पता चल गया कि सीरीज का जो डिफरेंस है वो कितने का है। यहां डिफरेंस देखा आपने कि सीरीज का जो डिफरेंस है वो 6 के डिफरेंस से सीरीज आगे बढ़ी। ये 12 था, 12 6 18 हो गया। तो अब फिर अगर 6 आएगा तो 18 6 कितना हो जाएगा साथी 24। साथियों तो 24 के बाद अगर ये ऐड कर दोगे आप तो 7 4 11 5 1 61 हो गया। 61 में 63 जोड़ दिया तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया 124। मतलब आपने जो आंसर निकाला वो कितना निकाला 124। 124 आ गया साथियों। अब आप कहो कि सर जी ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो वास्तव में ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अब इसको छोटा कैसे करना है? देखो भाई, हमने कहा था कि आपको क्यूब याद करने हैं। देखिए क्यूब आपको कम से कम, वैसे तो काम आपका 30 में चल जाएगा, लेकिन हमारा मानना है कि हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और कम से कम क्यूब जो हैं वो 15 तक 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, और 20 तक टेबल, जिससे हम क्या होगा क्वेश्चन को आसान बना देंगे। अब आप देखते हैं, ये अगर हमने देखा ये 1 है, 1 का क्यूब कर दिया और हमने -1 कर दिया।
1 का क्यूब कर दिया और -1 कर दिया तो ये 0 हो गया। ये 2 का क्यूब कर दिया और माइनस कर दिया तो ये 8 - 1 7। ये 3 का क्यूब हो गया और -1 कर दिया 27 - 1। और ये 4 का क्यूब कर दिया -1 हो गया तो 4 का क्यूब 64 -1 63। अब हो जाएगा 5 का क्यूब -1 तो 125 - 1 124। ये ऐसा क्वेश्चन था साथियों कि देखते ही इससे हो जाता, लेकिन हमने ये इसलिए बताया कि इन केस आप का ध्यान यहां पर नहीं जाता है, क्योंकि ये सीरीज देखते ही तुरंत आपके माइंड को बिल्कुल नित्य स्टिक करेगा क्वेश्चन को कि ये क्या है। तो क्या करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में सीरीज में प्लस माइनस हो सकता है, किसी का भी स्क्वायर या क्यूब का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे साथ नोट करते चलिए क्वेश्चन को, है ना, तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखिए आपका 23 30, ये क्वेश्चन नहीं हो गया। 2 10 40, 2 10 40 और आपका 2 10 40 और 120 और 240। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। 2 10 40 120 और 240। ठीक भाई, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। आप इसमें देखते हो कि क्वेश्चन में जो जंपिंग है यहां धीरे से जंपिंग, लेकिन यहां देखते हैं कि सीरीज बहुत तेजी से बढ़ गई है। साथियों जैसे क्वेश्चन देखा, ये ना तो किसी का स्क्वायर है ना क्यूब है, प्लस हो नहीं सकता, स्क्वायर है नहीं, क्यूब है नहीं, तो क्या होगा, केवल एक ही चीज होगा, वो भी मल्टीप्लाई। मतलब यहां किस संख्या का मल्टीप्लाई करोगे कि आपकी जो सीरीज है ये सीरीज मल्टीप्लाई ऐसा कुछ कर दो कि आपका क्वेश्चन जो है वो सीधा आए। तो मल्टीप्लाई अगर 5 का करेंगे, 2 × 5 तो 10 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो आपका कितना हो गया, 40 हो गया। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 3 का करेंगे। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 2 का करेंगे तो कितना हो गया, 240। तो अब 5 4 3 2, अब कितना होगा, 1 होगा। अर्थात जो आंसर होगा आपका वो कितना होगा, 240। मतलब सीधी सी बात है कि इस सीरीज में मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई होने के बाद सीरीज 1 के डिफरेंस से डाउन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर हम लोग लिखते हैं तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं 48 40 40 और आप लिखते 48 40 36 34, 48 40 36 और आपका 34 33। अब नेक्स्ट आपको बताना है। चलिए भाई ये भी देख लेते हैं। चलिए इसमें क्या है, 48 से 40 हुआ, इसमें जो हुआ ये -8 हुआ। कितना हुआ, -8 हुआ। इसमें देखते हैं, इसमें जो हुआ माइनस आपका कितना हुआ है, 4 हुआ है। इसमें -8 था, 36 -4 हो गया। इसमें -2 हुआ, इसमें -1 हुआ। अब हम देखा सीरीज में, आपने देखा कि जो भी डिफरेंस है उसका जस्ट हाफ हो रहा है। कि पहले सीरीज में 8 का डिफरेंस था तो आपने इसका हाफ कर दिया, 4 आ गया। अब 4 का डिफरेंस था, इसका हाफ कर दिया, 2 आ गया। अब 2 का डिफरेंस था, इसका हाफ कर दिया, 1 आ गया। तो अब 1 है, एक एक कम हो रहा है, ये 8 4 4 2 2 1। अब इसका अगर डिफरेंस करेंगे तो 0.5 अगर करेंगे तो 32.5 आंसर आपका आ जाएगा, 32.5। क्यों, क्योंकि आप ये देखते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है ये 8 था, 8 का आधा 4 हुआ, 4 का आधा 2 हुआ, 2 का आधा 1 हुआ। तो अब सीरीज में जो है 1 का आधा 0.5 होगा, तो 32.5 कम हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 32.5। चलिए ठीक, नेक्स्ट करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन जरूर लिखते चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 600, 120 और 5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। देखिए जल्दी करिए, सभी लोग साथ में करें हमारे। देखिए 600 लिखा है, 100 लिखा है, 20 लिखा है, 5 लिखा है। इसमें क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल जल्दी जल्दी से देखिए। 600 बहुत जल्दी सीरीज क्या हुई है, डाउन मारी है, डाउन मारी है, सीरीज कम हुई है, तो 600 से 100 हुआ, मतलब यहां निश्चित है कि इस सीरीज में डिवीजन होगा। और डिवीजन होगा तो किसका डिवीजन होगा कि 600 में ऐसा क्या करें कि 100 आ जाए, अर्थात हमने 6 का इसमें साथियों डिवीजन कर दिया। अब 100 में ऐसा क्या करें कि 20 आ जाए, तो 600 का था 20 पंचे 100, अर्थात हमने अब डिवीजन इसमें कितना कर दिया, 5 का कर दिया। अब 6 हुआ, 5 हुआ, तो निश्चित है साथियों क्या होगा, 4 ही होगा। देखिए 4 हो गया, 4 पंचे 20। अब 6 है, 5 है, 4 है, तो अब डिवीजन किसका होगा, 3 का होगा, अर्थात जो आंसर होगा आपका वो होगा 5/3। ये ऑप्शन बेस पे हो सकता है, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जो ऑप्शन पे होगा वही आपका आंसर होगा। तो सीरीज बहुत तेजी से जब डाउन मारती है तब उस पर डिवीजन करते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलेंगे साथ में, फिर बहुत सारे और क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखिए 3 8 20, 3 8 20, 3 8 20, 3 8 20, 46 और 100। ये क्वेश्चन है आपका 3 8 20 और 4600, 3 8 20 4600। ठीक है, देखते हैं भाई इसमें क्या हुआ। देखें, जल्दी करें हमारे साथ, थोड़ा सा वक्त देते हैं आपको। 3 से 8 हुआ, देखिए कितना डिफरेंस है, +5 बिल्कुल, +12 है। फिर इसमें देखें कितना हो गया, +26। ठीक, फिर इसमें देखें प्लस कितना है, 54 है ना। अब देखो सीरीज किस अंतर से बढ़ी। आपने ये देखा कि इसमें जो है एक दूसरा भी लॉजिक है, लेकिन पहले ये देखो कि आपने वहां पर ध्यान आपका नहीं जा पाता। आपकी सीरीज सीधी ये सी 5 है, 12 है, 26 है, 54 है, तो 54 है। इसमें देखा ये 7 5 12 हो गया, इसमें देखा ये 4 है, 14 हो गया, इसमें देखा ये कितना हो गया आपका 8 और ये 18 हो गया। ठीक है, ना 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 ना, ये 14 और 6 8 हो गया, ये 28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया ना। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 चल रहा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 और 54 जोड़ दो, 54 54, 66 + 4 10 हो गया, और 100, ये अर्थात 210 आंसर हो जाएगा आपका। आपने देखा कि आपने यहां पर डिफरेंस ध्यान से देखेंगे, सीरीज थोड़ा सा ये लेंदी हो गई कि यहां पहले 3 और 8 का अंतर बेटा 5 था, 8 और 20 का अंतर आपका कितना था 12, 20 और 46 का अंतर 26, और 46 और 100 का मतलब कितना अंतर है 54। ठीक है, 54। 5 और 12, 5 और 12 का डिफरेंस 7 है, 12 26 14 हो गया, और इसका डिफरेंस 28 हो गया। अब ये देखते हैं सीरीज किस डिफरेंस से बढ़ी थी। 7 है, 14 है और 28 है, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 दूना 56, और 56 और 54 को जोड़ देंगे 54 56, तो 110, और 110 + 100 करेंगे तो 210। दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल 3 दूना 6 मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज, कि अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दिया और +2 कर दिया, 3 दूनी 6 2 8, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, 20 दूना 40
और प्लस 6। देखिए मल्टीप्लाई 2 ही हो रहा है, लेकिन इसका जो प्लस है ये 2 के डिफरेंस से आगे बढ़ रही है। तो अब 46 दूना 92 प्लस कितना हो गया, यहां 6 हुआ था तो 8 हो जाएगा। तो 46 दूना 92, 92 और 8 कितना हो गया 100। अब 100 मल्टीप्लाई 2, अब प्लस कितना हो जाएगा 10। तो 100 मल्टीप्लाई 2 हो गया तो 200, और 200 में प्लस 10 कर देंगे तो हो गया आंसर 210। तो सीरीज अगर पकड़ते तो बेटा ये सबसे अच्छा था कि मल्टीप्लाई प्लस के हिसाब से इवन नंबर में बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनकेस आपकी पकड़ में ये नहीं होता तब आपको ये करना, लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रोसेस से बचना है। आपको ज्यादातर कोशिश करना है कि ऊपर वाला ही प्रोसेस हो और वही पकड़ में आए। ठीक है, हम आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं, आप चाहे जिस तरीके से करें, लेकिन यह है कि कभी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। होता क्या है कि हम एक ही क्वेश्चन को देखते रहते हैं, ये इस तरीके से क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो टाइम को बचाना है आपको, और जो इजली हो जाए उसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। जैसे 100 है, 10 है, 100 है, 200 है और 310 है। ये है आपका 10, 100, 200, 310। अब हमने देखा कि ये सीरीज किस डिफरेंस से बढ़ रही है। आपने देखा साथियों कि 100 आया जो 10 से, मतलब इसमें जो डिफरेंस हुआ वो कितने का हुआ 90 का, और 90 के बाद 200 आया, इसमें डिफरेंस कितना हुआ 100 का। ठीक है, फिर इस सीरीज में देखा, इसमें कितने का डिफरेंस है 110 का। मतलब ये सीरीज बिल्कुल सिंपल चल रही थी कि 90, 100, 110। तो साथियों अब कितना अंतर आएगा 120, और जैसे ही 120 आया और 310 इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 430। मतलब सीरीज सिंपल हो गई कि सीरीज जो थी 90, 100, 110, 120 के डिफरेंस से आगे बढ़ेगी, तो नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो 430 होगी। साथियों रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत आसानी से आ जाता है, और इसमें स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। ये आपके स्कोर को बढ़ाता है। तो इसको बहुत ध्यान से, किसी भी कंपटीशन में, किसी कंपटीशन में 5 नंबर की आएगी, किसी में मतलब 10 की आएगी, किसी में 20 की, तो अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग उससे आती है। तो साथियों जितनी भी हो उसको बस ध्यान रखना है, आपको निश्चित है कि ये आ जाएगी। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 240, 120, 60, 30 क्वेश्चन मार्क। समझ गए होंगे, जैसे ही हमने क्वेश्चन लिखा आप तुरंत समझ गए। 240, 120, 60, 30। इसमें क्या किया साथियों, आपने ये देखा कि इसमें हमने 240 जैसे किया, 120 किया, मतलब डिवीजन बाई 2, सीरीज हाफ हो गई। 120 से 60 आया, इसमें भी डिवीजन बाई 2, और 60 से 30 आया, इसमें भी डिवीजन बाई 2। तो अगर 30 में डिवीजन बाई 2 करेंगे तो आप डिवीजन 2 किया तो आंसर आ गया 15। मतलब जो भी सीरीज लिखी थी उसका जस्ट हम हाफ करते, मतलब डिवीजन बाई 2 का मतलब ही होता है हाफ। तो हमने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया। तो 240 का हाफ किया 120, 120 का हाफ किया 60, 60 का हाफ किया 30, 30 का हाफ कर दिया 15। इसी प्रकार नेक्स्ट सीरीज की तरफ अगर ध्यान देते हैं आप, तो लिखें 17, 27, 37, 56, 17, 27, 37 और 56, ये है। और ये नेक्स्ट सीरीज, तो इसमें ऑप्शन जरूर देख लें, क्योंकि आपने लिखा 17, 27, 37, 56, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिना ऑप्शन के नहीं होते। ऑप्शन है 49, 62, 49, 62 और 57,
और 79, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 49, 62, 57, 79। देखिए इसमें क्या किया आपने, जैसे ही सीरीज देख, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने कहा 17, 27, 37, 56। आपने गलत करना शुरू किया कि 17 और सर 27 लिखा, 10 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, और 27 और 37 है, इसमें भी 10 का डिफरेंस हो गया, मान लिया हमने। लेकिन जैसे ही आगे है तो 47 का डिफरेंस नहीं है साथियों, या हम सोच सकते थे कि अगर 20 का भी होता तो 57 भी नहीं है, नहीं है ना। तो इसमें क्या है, ये सीरीज डिफरेंस से नहीं हो रही है, इसलिए आपको हमने कहा था ऑप्शन की जरूरत है। ये देखिए 17 में क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे, ये 17 में क्या हुआ, हमने 1 और 7 को जोड़ा साथियों तो 8 हो गया, 27 लिखा था तो 2 और 7 को जोड़ा तो कितना हो गया, 9 हो गया, और 37 था, 7 3 हो गया 10। सीरीज का है जो मतलब लिखी है नंबर वो एक एक बढ़ रही है, 8 9 10, तो 5 और 6 कितना हो गया, 11। मतलब अब जो भी ऑप्शन होगा उसका टोटल जो होगा वो 12 होगा। तो आप देखते हैं 49 में 9 4 13, 62 में 6 2 8, 57 में 7 5 12, और 7 और 9 में 9 7 16। मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 57। तो 57 में कर देंगे 7 5 12, अर्थात आंसर हो जाएगा 57। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर हम लेके आते हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन है, लिखिए आपका 17 44 62, 17 44 62 53। अब ये देखिए इसमें 17 44 62 63, इसमें भी आप कहेंगे कि सीरीज पहले तो बढ़ रही है फिर घट रही है, तो सीरीज ये भी निश्चित है कि डिफरेंस से होने वाली नहीं है। 17 आपका है 44 62 63, तो ऑप्शन है 66 26 29, 66 26 29 और 63। आपने देखा 66 29 और 66 29 और 63, और कुछ भी लिख देते हैं, जैसे सपोज करिए हमने लिख दिया 26, 66 29 26 63। अब देखते हैं, इसमें देखा ये 17 लिखा था तो 1 और 7 को जोड़ा तो क्या हो गया 8, 4 4 जोड़ा तो क्या हो गया बेटा 8, इसको भी ऐड करेंगे 6 और 2 तो 8, और इसमें भी 5 और 3 को करेंगे 8। मतलब जो भी सीरीज है उसका टोटल जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो इसका 6 6 का 8 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन था 26 26, तो 26 को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 3 12 6 3 6 3 12 6 और 24। ये देखिए सीरीज बहुत छोटी है, करिए तुरंत करिए। अब ये क्या हो सकता है, थोड़ा सा 10 सेकंड देते हैं, 15 सेकंड आप करिए। 6 3 12 और 6 12 क्या हो सकता है, ऑप्शन भी देख सकते हैं इसमें, है ना। आप देख रहे हो कि सीरीज में है, जो अगर सेकंड नंबर को पकड़ते हैं तो फर्स्ट इधर जाते हैं, तो आसानी से क्वेश्चन ये हो रहा है। मतलब ऑप्शन में आपका दिया होगा तो हमने क्या कर दिया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 दूनी 24, ये आपका आंसर हो गया 12 हो गया। ऐसे कर लिया तो बहुत सिंपल हो गया कि 3 दूना 6, ऑप्शन में ये था आपका, 6 दूना 12, तो 12 दूना 24। कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत थोड़ा हटके होते हैं, सीधा सीरीज नहीं बनाते हैं, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चनों में हमेशा है जो ऑप्शन बेस पे होते हैं, ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है जैसे 6 14, 6 है 14 है 32 है और 72 है। ये दोस्तों करो क्वेश्चन 6 14 32 62। जैसे ही ये क्वेश्चन मिला आपने देखा कि अब हमने इसका जो डिफरेंस निकाला वो कितने का डिफरेंस है, ये 8 का है। इसका 8 का डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस निकाला वो कितना है,
आपने देखा ये हो गया आपका कितना 8 और एक 18, इसमें 8 का डिफरेंस था, इसमें 18 का डिफरेंस हो गया, इसका डिफरेंस देखा आपने कितना हो गया 40 का डिफरेंस हो गया। अब देखो कि इसमें ये डिफरेंस निकाला, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन अगर देखते आप तो इसमें अगर हम इस तरह बढ़ते कि मल्टीप्लाई 2 कर देते और प्लस करते 2, 6 दूना 12 या 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 हो गया, ठीक है, 14 दूनी 28 प्लस 4, ठीक, और 32 दूना 64 और 8, मतलब ये सीरीज जो है यहां से बड़ी, पहले 2 था, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो अब प्लस में कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये मल्टीप्लाई 2, तो 72 मल्टीप्लाई 2 का मतलब हो गया 2 दूना 4, 7 दूना 14, साथियों 144 प्लस ऐड कर दीजिए 16, तो आपका आंसर कितना हो गया 160, तो आंसर आ जाएगा 160। तो अभी हमने देखा कि यहाँ जो सीरीज थी इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतर है कि हम कम समय जिसमें लगता है उसी मेथड को अपनाएं, बड़े रास्ते की तरफ ना चले। इसके और अच्छे क्वेश्चन अभी हम कराएंगे आपके अगली क्लास में। तो सीरीज में आपने देखा कि बहुत सिंपल था, हमने सीरीज में बस कॉन्सेप्ट आपको बताया कि सीरीज में ये ध्यान रखना कि अगर कम अंतर से बढ़ेगी तो वहाँ प्लस कर देना, सीरीज कम अंतर से घटेगी तो माइनस कर देना, अगर सीरीज तेजी से बढ़ती है तब वहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब, और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई चेक करना है। डिवीजन तेजी से घटेगी तो साथियों आपको डिवीजन चेक करना है, और तेजी से बढ़ेगी तो स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई। डिवीजन हमेशा घटने में करना है तेजी से, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो नंबर सीरीज की पहली क्लास थी, इसकी सेकंड क्लास जो होगी उसमें क्वेश्चन और अच्छे लेके आएंगे, क्योंकि ये पहली क्लास थी तो इसमें जो भी हमने क्वेश्चन कराए आपको बेसिक कराए। अब आपको नई वीडियो फिर लेके आएंगे साथियों, बहुत ध्यान से तैयारी करें, क्यों, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है साथियों, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो आपके हौसले चाहिए, और जब आपके हौसले बुलंद होंगे तो अपने हौसलों की दम पर अपने सपनों को आप साकार जरूर कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ अभी सर फिर आपको एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अब मेरा गुड बाय।